हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राहुल मुंबई वंस अगेन। आज बात करते हैं हम गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली जो डीएसएसबी की तरफ से एक वैकेंसी नोटिस निकला है, एडवर्टीजमेंट नंबर 08/22। इंपॉर्टेंट नोट क्या लिखा है कि सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन ही जो एक्सेप्ट किए जाएंगे, अदर कोई भी मोड का एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ओपनिंग डेट देख देते हैं यहाँ पे कि प्रारंभिक डेट क्या है। यह है 19/10/2022। 19 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट हो जाएगा फॉर्म फिल करना, और जो क्लोजिंग डेट है वो है 18 नवंबर 2022। तो ये आप लास्ट डेट का इंतजार ना करें, जितनी जल्दी हो सकता है फॉर्म को फिल करें। हम सीधे सीधे बात कर लेते हैं अपना फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन में जो पोस्ट है वो बहुत ही इस समय अच्छी पोस्ट आई हैं, और डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से हैं। ग्रुप बी की भर्ती है, 4600 ग्रेड पे है, और इसमें जो ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल वीक स्टूडेंट जो हैं उनके लिए 51 पोस्ट हैं, 89 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड के लिए, और 31 हैं ओबीसी के लिए, और एससी के लिए हैं 38, और एसटी के लिए हैं 12, और टोटल मिलके बनती हैं 221 टू 21। तो बहुत ही अच्छी खासी पोस्ट है इसमें। तो जितना जल्दी हो सके कैंडिडेट इस वेबसाइट पर लॉगिन करें और अपना फॉर्म फिल कर दें। ये साइट ओपन रहेगी 11:59 तक रात के। तो जितनी जल्दी हो सके, लास्ट टाइम पे बहुत रश होता है साइट पे, बहुत साइट वेबसाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती है, तो इसलिए आप लास्ट डेट का बिल्कुल भी वेट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है आप फॉर्म को फिल करें। जो एडवर्टीजमेंट है उसका हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए। तो जो पोस्ट कोड है वो आपको याद रखना है, 41/22 का है, 41/22। फिजिकल एजुकेशन टीचर पीईटी की पोस्ट है, डिपार्टमेंट है हमारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। टोटल जो वैकेंसी है 221, ईडब्ल्यूएस 51, अनरिजर्व 89, ओबीसी 31, एससी 38, और एसटी 12। इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? ग्रेजुएशन चाहिए विद बैचलर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बीपीएड मांगा है, और इसके इक्विवेलेंट मांगी है चीजें। एक्सपीरियंस आपको कुछ भी नहीं चाहिए, डिजायरेबल कुछ भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ आपको ग्रेजुएशन चाहिए, और उसके बाद में बीपीएड आपका पूरा हुआ होना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। पे स्केल क्या है? जो ग्रेड पे है आपका 4600, उसमें जो बेसिक पे होती है वो 44,900 से स्टार्ट होती है और जाती है 1,42,400 तक। प्री रिवाइज 9300 से 34,800 पहले था। ग्रेड पे है हमारा 4600। ग्रुप बी की ये पोस्ट है, नॉन गजेटेड है, नॉन मिनिस्टेरियल है। एज लिमिट यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बहुत ही कम एज लिमिट दे रखी है, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स। 30 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और कुछ एज रिलैक्सेशन हैं, उसको हम देखेंगे टेबल पैरा नंबर 7 में। गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, जो भी गेस्ट और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर यहाँ पे लगे हुए हैं पहले से, उनके लिए क्या रिलैक्सेशन है? रिलैक्सेशन इन अपर एज एज अ वन टाइम मेजर। ये बात बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। सिर्फ एक बार उनको जो रिलैक्सेशन एज उन्होंने ली है उसमें सिर्फ एक बार उनको छूट मिलती है कि वो एग्जाम दे सकते हैं। एक्चुअल टाइम स्पेंट एज कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ द सेम डिपार्टमेंट subject to a maximum of 5 years provided they have worked for at least 120 days in that particular year as per service department data circular number this. This post is identified not suitable for PWD categories as per requisition of user department। तो यहाँ पे जो है PWD की कोई भी सीट नहीं है, रिजर्व नहीं है। तो यहाँ पे कुछ एब्रिविएशन दे रखे हैं डिसेबिलिटी को लेके। आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द कैंडिडेट मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, भारतीय नागरिक होना चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी एलिजिबल इन टर्म्स ऑफ एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस etc एज पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय द यूजर डिपार्टमेंट फॉर द पोस्ट इन विच ही सी इंटेंड्स टू अप्लाई। ये बात ध्यान रखने वाली है कि 18 जो आपकी एज काउंट होने वाली है वो 18/11/2022 को काउंट होगी। यहां तक अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर ये 30 साल से ज्यादा उम्र है आपकी तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है? आपको इस साइट पे जाना है DSSBonline.nic.in और यहाँ पे लॉगिन करना है। अपना जो भी डेटा है वो रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपने पहले से रजिस्टर नहीं किया है, आप पहली बार इसे रजिस्टर कर रहे हैं, तो आप पहले साइन अप करेंगे और फिर लॉगिन करेंगे। ये हर जगह आपको डेट मेंशन की गई है ताकि आप भी इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और टाइमली इसको सबमिट करें, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है
कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं लास्ट टाइम पे। तो आप ये निश्चित कर लें कि कम से कम जो लास्ट डेट है उससे 10 दिन पहले आपका फॉर्म पूरा सबमिट हो जाना चाहिए। बहुत ही बेहतरीन इनका फॉर्म है, कोई दिक्कत नहीं आती है फॉर्म फिल करने में, आप आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कुछ जो कि आपको कैसे अप्लाई करना है। सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही एप्लीकेशन जो हैंगे वो एक्सेप्टेड किए जाएंगे, एक्सेप्ट होंगे। द ऑनलाइन डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये देखिए फिर से दे रखा है इन्होंने, बार बार ये मेंशन कर रहे हैं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आप सभी को। सिर्फ 100 रुपए का फॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन फॉर्म है, 100 रुपए का फॉर्म है, बहुत ही बेहतरीन सैलरी है दिल्ली गवर्नमेंट में। तो जो वोमेन है उन कैंडिडेट्स के लिए जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी वाले हैं, वो एग्जेम्प्टेड हैं, उनको एक भी रुपया नहीं देना है फॉर्म भरने में। और जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी वाले हैं, उनको 100 रुपया देना है। बस आप ये जान लीजिए, आपके काम की बात यही है। एग्जामिनेशन स्कीम क्या है, हमारा जो पोस्ट कोड है वो है 41/22। तो इसमें 1 टायर एग्जाम है, ये 1 टायर टीचिंग पोस्ट है, ये 1 टायर एग्जाम है, सिर्फ एक ही एग्जाम होता है, वो होगा 200 नंबर का, वो होगा 2 आवर्स का। पहला जो पेपर होता है वो होता है फर्स्ट पेपर जिसको हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस, उसमें आती है। जो दूसरा टॉपिक है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तीसरा टॉपिक है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। चौथा टॉपिक है टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रेंशन। और जो फिफ्थ टॉपिक है वो है इंग्लिश लैंग्वेज का और कॉम्प्रेंशन का। तो ये 20 मार्क के ईच होते हैं, तो 5 सेक्शन में बांटा गया है, तो इसलिए 100 नंबर का एक टेस्ट है, एक क्वेश्चन पेपर है 100 नंबर का, जिसको जनरल पेपर हम कहते हैं, फर्स्ट पेपर हम कहते हैं। सेक्शन बी जो है वो आपका पूरा जो है वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। किससे रिलेटेड होगा, सब्जेक्ट। जैसे फिजिकल एजुकेशन का है ये, तो ये फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड होगा। और जो होगा एक क्वेश्चन जो है वो 1 मार्क का होगा, तो 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहला है जनरल पेपर, दूसरा है सब्जेक्ट का पेपर, और दोनों 100 नंबर के होंगे। टोटल हो गए आपके 200। अब इसमें ये बात बहुत ही बेहतरीन है, यहाँ पे एक खुशखबरी है आप सभी के लिए कि पहले पेपर में आपको कोई भी क्वालिफाइंग मार्क्स लेके नहीं आने। पहले तक क्या होता था, इससे पहले की भर्तियों में कि 40% आपको लेके आना होता था फर्स्ट पेपर में, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए देयर विल नॉट बी एनी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेक्शन ए। जो जनरल पेपर है उसमें इन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को हटा दिया गया है। और जो सिर्फ सेक्शन बी है, ये देखिए आप, हाउएवर कंबाइंड एग्रीगेट मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन ए एंड बी विल बी reckoned फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, और ये बात आपको ध्यान रखनी है कि टायर 1 एग्जामिनेशन विल बी एप्लीकेबल ओनली इन आरओ सेक्शन बी विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो आपको किसमें लेके आने हैं, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर आपका होने वाला है, और किसी में आपको फर्स्ट पेपर में आपको नहीं लेके आना है। और जो मेरिट बनेगी वो दोनों पेपर की कंबाइंड बनेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितना मैक्सिमम स्कोर आप कर पाए उतना बेहतर है आपके लिए। नेगेटिव मार्क होगी यहाँ पे, वो होगी 0.25, मतलब 4 अगर आप गलत क्वेश्चन करते हो तो 1 नंबर आपका कटेगा। तो आप सही करने की तरफ ज्यादा ध्यान दें, गलत करने की तरफ कम ध्यान दें। The board reserves its right to prescribe a minimum cutoff mark for any post as per availability और कैंडिडेट, जो कैंडिडेट की अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से ये एक मिनिमम कट ऑफ मार्क को क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, और उससे ऊपर आपके जो भी नंबर आएंगे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एडवर्टीजमेंट है, और फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए बहुत ही एक अच्छा मौका है। यहाँ पे जितने भी लोग गवर्नमेंट होना चाहते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी करना चाहते हैं, बहुत ही बेहतरीन मौका है आप सभी के पास में। तो रिजर्वेशन बेनिफिट्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन बेनिफिट्स क्या है, जो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, ईएक्स, एसएम एंड अदर स्पेशल कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, उन टाइम टू टाइम यहाँ पर एनसीटी द्वारा क्या होता है, गैजेट निकाले जाते हैं या जो भी सर्कुलर निकाले जाते हैं उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, और उनके अकॉर्डिंग ही आपको ये सारे सर्टिफिकेट्स बना के तैयार रखना है। यहाँ पे सीधे सीधे बात ये कर लेते हैं कि दिल्ली में जो एससी अभ्यर्थी एसटी एससी कैटेगरी के हैं वो यहाँ पे भी काउंट होते हैं, और जो बाहर का ओबीसी होता है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। जो दिल्ली का ही ओबीसी है वही ओबीसी कैटेगरी में काउंट होता है। जो बाहर के ओबीसी हैं, जैसे यूपी उत्तराखंड के ओबीसी हैं, वो यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में फाइट करेंगे, और इस बात का आपका विशेष ध्यान रखना है। एज रिलैक्सेशन देखिए आप, एसटी एससी के लिए 5 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी के लिए 10 ईयर्स है, पीडब्ल्यूडी प्लस एसटी एससी अगर है तो 15 ईयर्स है, और पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी है तो 13 ईयर्स है। तो ये आपको बहुत बहुत ध्यान से याद रखनी है। और एक बात और, जो गेस्ट टीचर्स हैं यहाँ पे, जो कॉन्ट्रैक्चुअल लगे हुए हैं, उनको ये बात ध्यान रखनी है कि जो वो 5 साल का रिलैक्सेशन ले रहे हैं वो सिर्फ एक बार ही क्या दे सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं। 1 टाइम एलिजिबल है वो एग्जाम देने के। तो एज रिलैक्सेशन आप लेते हैं तो ये विशेष करके ध्यान दें। ये नोटिफिकेशन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है, द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन for the post shall be determined as on
18/11/2022। तो 18/11/2022 तक आपका सभी पूर्ण होना चाहिए। एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी पूर्ण होनी चाहिए। एज है वो भी 18/11/2022 तक आपकी 30 से कम होनी चाहिए, और जो भी एक्सपीरियंस आप जहां से भी आप लगाते हैं वो 18/11/2022 को कंप्लीट होना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। आगे भी आपको गाइड किया जाएगा। नमस्कार, बने रहें पीएचडी गुरुजी के साथ।